आईना है ये सरकार के लिए कि आप कितना ही भले अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन हालात ये हैं कि प्रदेश को अपनी एक भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं मिल पाई। जो लॉ यूनिवर्सिटी की जो बातें हुई थी वो अभी तक धराशायी रही है और कभी कभार ये सवाल भी उठता है, लेकिन कोई भी सरकार जो है इस मामले में संवेदनशील नहीं है। लेकिन अगर आप धरातल पर देखें तो फरवरी 2019 में जिस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया गया, माननीय केंद्रीय मंत्री निशंक जी की उपस्थिति में, उसके बावजूद आज तक वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाई है। उसमें एक भी स्टेप या एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया जा चुका है। बात 2011 की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरशद खान। मुद्दा बड़ा है तो सोचा इसकी आवाज़ उत्तराखंड वासियों तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सन 2011 में एनएलयू यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए असेंबली में पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके तहत इस यूनिवर्सिटी को नैनीताल के भोवाली में बनाने की बात तय हुई थी। उसके बाद 2011 के 3 साल बीत जाने के बाद भी 2014 तक इस यूनिवर्सिटी को धरातल पर नहीं उतारा गया था। आपको बताना चाहूँगा 2014 में हाई कोर्ट में इसके खिलाफ 2 PLS दायर की गई थी, जिसके बाद सरकारों ने हवाला दिया कि उचित स्थान न मिलने की वजह से इस यूनिवर्सिटी को धरातल पर नहीं उतारा गया है। वहीं हाई कोर्ट ने सन 2018 में इन दोनों पिटीशन फाइल पर सुनवाई करते हुए और राज्य सरकारों को आदेश दिए थे कि उचित स्थान देखते हुए, सुटेबल प्लेस देखते हुए इस यूनिवर्सिटी को 3 महीने के अंदर धरातल पर उतारा जाए, यानी कि इसकी आधारशिला रखी जाए। अब जाकर के वर्तमान सरकार ने 13 फरवरी 2019 को एनएलयू यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रानी पोखरी में रखी, जो कि ऋषिकेश के अंतर्गत है। वहीं 10 एकड़ भूमि में इस पूरी यूनिवर्सिटी को बनाना तय हुआ था। लेकिन 2019 से अब तक 2 साल बीत जाने के बाद भी इस यूनिवर्सिटी का किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है। आपको बताना चाहूँगा इस मुद्दे पर कई राजनीतिक सरोकारों से बातचीत की गई, जिनका कहना है, वर्तमान सरकारी नुमाइंदों का कहना है, जो वर्तमान सरकार के नुमाइंदे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय में इस यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ फाइल नामबद्ध हैं, जो जैसे ही क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा इस यूनिवर्सिटी का काम आगे शुरू किया जाएगा। वहीं कांग्रेसी नुमाइंदों का इस मुद्दे पर कहना है कि लगातार सरकारों ने प्रयास किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर वर्तमान सरकार को दोषी करार देती नजर आई है। अब यहाँ से 2 बातें निकल करके आती हैं, वो भी आप लोगों तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। आपको बताना चाहूँगा काफ़ी लंबे समय से जो कानूनी छात्र हैं, जो कानूनी पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, वो इस यूनिवर्सिटी की समस्या से जूझ रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राजनीतिक प्रचंड का शिकार होती हुई नजर आई है। पहले इस यूनिवर्सिटी को नैनीताल में बनाया गया, फिर राज्य सरकारों ने वाद दाखिल किए कि वहाँ पर उचित स्थान नहीं है, सुटेबल प्लेस नहीं है यूनिवर्सिटी के लिए, तो इसको कहीं और बनाया जाए। फिर 4-5 साल बाद जो है इस यूनिवर्सिटी को रानी पोखरी में बना दिया जाता है। अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय में इसकी फाइल लटक जाती है। तो आखिरकार कब जाकर लॉ के स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी और कब जाकर इन कानूनी विषय की पढ़ाई करने वाले छात्रों को राहत मिलेगी और कब जाकर प्रदेश को अपनी पहली लॉ यूनिवर्सिटी मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता नजर आया है। आपको बताना चाहूँगा जिस प्रकार से फ़ायदे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हैं, तो उससे कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से सबसे ज़्यादा नुकसान प्रदेश के कानूनी विषयों की पढ़ाई करने वाले छात्रों को हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के मानकों अनुसार, नियमानुसार जो है कहीं ना कहीं प्रदेश के छात्रों को रिजर्वेशन मिलता है, जो रिजर्वेशन अब उन छात्रों का लगातार उनको नहीं मिल रहा है। वहीं छात्रों को दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसको लेकर के उन्हें एक अपनी शिक्षा की भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं अपने राज्य, प्रदेश के राज्य या आपके शहर में या आपके क्षेत्र में जब एक बड़ी यूनिवर्सिटी होती है तो वहाँ की आर्थिकी में सुधार होता है। वहाँ पर जो है लोगों का आना होता है, देश भर से छात्र वहाँ पर पढ़ने आते हैं, तो काफ़ी सारे फ़ायदे उस क्षेत्र को, उस राज्य को और साथ ही उस पूरे शहर को मिलते हैं जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी स्थापित होती है। वहीं आपको बताना चाहूँगा इस पूरी लॉ यूनिवर्सिटी को बनाने को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों का कई बड़ा हाथ रहा है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रदेश में अभी तक नहीं मिल पाई है, तो इसका दोषी कौन है? इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा
2011 से अब तक लगभग 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई है। आखिर आपका राज्य किस स्थान पर है? आपका राज्य आखिरकार क्यों पीछे है? इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। 2011 से अब तक 10 सालों के बीच में देश भर में पूरी 91 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, वो बनाई गई हैं। तो आखिर क्या वजह रही कि उत्तराखंड में अभी तक एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई? ये एक बड़ा सवाल यहाँ से सरकारों पर खड़े होते नजर आते हैं। देखिए, 2017 में हम सत्ता में आए, उसके बाद ये लॉ इंस्टीट्यूट का मामला कोर्ट में था। 2018 में इसमें डिसीजन आया। पहले ये प्रस्ताव भवाली में था और तकनीकी कारणों से, और कोर्ट ने भी कहा कि वहाँ पर ज़मीन और कुछ इस तरह के मसले थे और सरकार इसमें निर्णय करे। इस कारण इसको जो है हम यहाँ पर लेके आए और 3 साल के अंदर अंदर जो भी इसकी कागजी कार्रवाई थी उसकी तरफ सरकार जो है लगातार ध्यान दे रही है और सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर इसको मूर्त रूप धरातल पे उतारने की कोशिश कर रही है और जल्दी ही वहाँ से सिर्फ वित्तीय विभाग की अभी मंजूरी मिलना बाकी रह गई है। जैसी वो मंजूरी मिलेगी इसको भी धरातल पर उतार दिया जाएगा। एक भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाई है, कांग्रेस किस प्रकार से देखती है इस पूरे मुद्दे? देखिए, पूरे समाचार पत्र पटे पड़े हैं बड़े बड़े शगुफों से, बड़े बड़े जुमलों से कि इतने प्रतिशत घोषणाएं मुख्यमंत्री जी की पूरी हो गई हैं और इतना कार्य प्रदेश के अंदर विकास के हो चुके हैं। लेकिन अगर आप धरातल पर देखें तो फरवरी 2019 में जिस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया गया, माननीय केंद्रीय मंत्री निशंक जी की उपस्थिति में, उसके बावजूद आज तक वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाई है। उसमें एक भी स्टेप या एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया जा चुका है। तो ऐसे में वस्तुस्थिति या आईना है ये सरकार के लिए कि आप कितना ही भले अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन हालात ये हैं कि प्रदेश को अपनी एक भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं मिल पाई है। लगातार ये मामला काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। ऐसे में देखा जाए तो उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जो सबसे पीछे है, क्योंकि देश भर में ऐसी कई यूनिवर्सिटियाँ उस दौरान से शर्मसार करने वाली बात है कि हमारे उत्तराखंड के व्यक्ति जो हैं वहाँ पर केंद्रीय मंत्री के रूप में HRD मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर अगर नेशनल यूनिवर्सिटी नहीं मिल पा रही है लॉ यूनिवर्सिटी, तो ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों के संग सौतेला व्यवहार और छलावा के सिवा और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। सर, प्रदेश को अभी तक अपनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाई है। कितना ज़रूरी हो जाता है ये लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही काफ़ी लंबे समय से ये मामला चला आ रहा है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि सरकारें आई गई लेकिन यूनिवर्सिटी धरातल पर नहीं बन पाई है अभी तक? 2011 में ये लगभग सदन में ये सवाल उठा था और वो जो उस समय 2011 के अंतर्गत में जो मुख्यमंत्री थे हमारे मुख्यमंत्री निशंक जी, और इसकी कुछ शुरुआत की बात उत्तराखंड के अंतर्गत में हुई है। एक्चुअली में आपको बताएं तो इन 20 वर्षों के अंतर्गत में उत्तराखंड के युवाओं के साथ तो अभी तक की सरकारों ने छलावा किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जिस उत्तराखंड को एक हब माना जाता था, विशेषकर देहरादून को एक बहुत बड़ा हब माना जाता था, जिसमें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी यहाँ पे बच्चे जो हैं यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र के लिए यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आते हैं। लेकिन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ पे होनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे ही हमारा राज्य बना था उसी तरह से हमारे राज्य के युवाओं को सुविधा के लिए, चाहे उसमें आरक्षण की बात हो, चाहे उसमें अन्य चीज़ों की बात हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड के युवाओं के लिए ये मौका यहाँ पे मिलना चाहिए था। लेकिन इन 20 वर्षों के अंतर्गत जो लॉ यूनिवर्सिटी की जो बातें हुई थी वो अभी तक धराशायी रही है और कभी कभार ये सवाल भी उठता है, लेकिन कोई भी सरकार जो है इस मामले में संवेदनशील नहीं है कि वो लॉ यूनिवर्सिटी के नाम पे कोई कड़े कदम उठाए और जो एक कंसेप्ट जो 2011 का था उसको धरातल में उसको असली जामा पहनाए। सर, आखिरकार कितना नुकसान जो है प्रदेश के छात्रों को लॉ यूनिवर्सिटी ना होने से भुगतना पड़ रहा है? महोदय, इसमें केवल लॉ यूनिवर्सिटी की बात नहीं, यहाँ पे तो प्रत्येक चीज़ की यहाँ पे हमारा छात्र तो यहाँ पे भुगत ही रहा है, हमारा राज्य का छात्र तो भुगत ही रहा है। और अगर वो कहीं प्रदेश से बाहर भी जाता है तो उसको कितना वहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, कितना उसको वहाँ पे हमारे राज्य के लिए वहाँ पे हमारे छात्र के लिए वहाँ पे इंटरेस्ट के लिए वहाँ पे कुछ सुविधाएं होंगी, कुछ उनको आरक्षण मिलेगा। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस राज्य का कि हमारे छात्रों को इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ रहा है।